वक्ताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो जॉकी काव्या। हर सुबह की तरह आज भी मैं लेकर आई हूं शहर की सारी खबरें। शहर के हर घटनाक्रम का आईना है आज का ये बुलेटिन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों की। राजघाट में पकड़ा गया नकली टाटा नमक और चाय पत्ती के रैपर भी हुए बरामद। शहर में पैकेज्ड पानी के 4 नमूने जांच में फेल, सेहत के लिए खतरनाक। डीडीयू के टॉपर्स को डिग्री तो मिली पर मार्कशीट के लिए करना होगा इंतजार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर तोड़ा जाएगा पुराना फुट ओवर ब्रिज, बनेगा नया। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों का स्टॉपेज 2 मिनट के लिए बढ़ाया। चिलुआताल, पिपराइच और खजनी थाना क्षेत्रों में हत्या और आत्महत्या के मामले सामने आए। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा के नाम पर ठगी की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंची। जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। ऑटो लिफ्टर गैंग की 4 महिलाएं और टप्पेबाजी का एक शातिर सदस्य पकड़ा गया। आइए अब हर खबर को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबरों की। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ और नगर निगम गोरखपुर के संयुक्त प्रयास से आयोजित 2 दिवसीय अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सम्मेलन सफल रहा। इस सम्मेलन में नगर निगम गोरखपुर की तैयारियों और व्यवस्थाओं की खूब सराहना की गई। मेरठ, प्रयागराज और बरेली समेत कई शहरों के अधिकारियों ने गोरखपुर के मॉडल को अपने अपने क्षेत्रों में लागू करने की बात कही है। वहीं खेल जगत से अच्छी खबर है कि रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय जूनियर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर की टीम ने अपनी शानदार जीत दर्ज की है। वाराणसी मंडल को हराकर गोरखपुर की टीम फाइनल में पहुंच गई है। आज उनका मुकाबला आगरा मंडल से होगा। हमारी शुभकामनाएं गोरखपुर की टीम के साथ हैं। रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर को एक और अमृत भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। ये ट्रेन सहरसा से छेहटा अमृतसर के बीच गोरखपुर के रास्ते चलेगी। ये गोरखपुर से गुजरने वाली 4थी अमृत भारत ट्रेन होगी, जिसे प्रधानमंत्री 15 सितंबर को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसके अलावा त्योहारों पर भीड़ को देखते हुए नागपुर समस्तीपुर के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलेगी, जो 24 सितंबर से शुरू होकर कुल 10 फेरों के लिए चलाई जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय में करीब 15 नई बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। ये जानकारी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दी। गोरखपुर का सांस्कृतिक जगत भी गुलजार है। अभियान थिएटर ग्रुप गोरखपुर और भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ की ओर से 11 से 15 अक्टूबर तक बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 3रा गोरखपुर रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें बॉलीवुड कलाकार भी शामिल होंगे और विभिन्न विधाओं की प्रस्तुतियां होंगी। एक और अच्छी खबर है परिषदीय स्कूलों के बच्चों के लिए। पहली बार कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की गणित संबंधी दक्षता परखने के लिए गणित ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई है। ये प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी और इसमें चयनित विद्यार्थियों को मेडल और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सामाजिक कार्यों की बात करें तो एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक नई कार्य योजना बनाई है। इसके तहत महिला बीट पुलिस अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों का नियमित दौरा करेंगी और छात्राओं को सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देंगी। इसके अलावा रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 10 ट्रेनों का स्टॉपेज प्रायोगिक आधार पर 2 मिनट के लिए बढ़ाया है और रेलवे के सभी कोचों में अब एआई तकनीक पर आधारित हाइड्रोस्टैटिक वाटर लेवल सेंसर लगाया जाएगा, जिससे कोच में पानी कम होने पर तुरंत अगले स्टेशन पर उसे भरा जा सकेगा। तो ये थी कुछ सकारात्मक खबरें। अब बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पूछताछ, केंद्र के सामने का क्षतिग्रस्त फुट ओवर ब्रिज FOB अब तोड़ा जाएगा। इसकी जगह एक नया FOB GRP थाने के पास बनाया जाएगा। इस निर्माण कार्य में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक जरूरी खबर। सत्र 2024-25 के टॉपर्स को उनकी डिग्री और स्वर्ण पदक तो मिल गए हैं, लेकिन मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है। कुल 4.5 लाख मार्कशीट छपनी है और इसमें करीब 1 महीने का समय लग सकता है। वहीं शहर में एक चिंताजनक खबर सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और फ्लेवर वाटर के 4 नमूने फेल हो गए हैं। इनमें से एक नमूने में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी पाया गया है, जिससे पेट में गंभीर संक्रमण हो सकता है। इस साल विभाग ने 5 प्लांट सील किए हैं और 50,000 से ज्यादा पाउच जब्त किए हैं। राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर इलाके में टाटा ब्रांड का डुप्लीकेट नमक तैयार किए जाने की सूचना पर पुलिस और टाटा कंपनी की टीम ने शुक्रवार को छापा मारा। इस छापेमारी में एक दुकान के गोदाम से 3.43 क्विंटल नकली नमक बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान टीम को टाटा की चाय पत्ती और फेविक्विक के नकली रैपर भी मिले हैं। कार्रवाई के दौरान दुकानदार भाग निकला। थाना प्रभारी सदानंद सिन्हा ने बताया कि बरामद माल को जब्त कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं अपराध से जुड़ी कुछ खबरों की।
सबसे पहले रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। डिसेंट हॉस्पिटल में 1.20 करोड़ रुपए की बीमा ठगी के मामले में डॉक्टर अफजल अंसारी और अस्पताल के मैनेजर ताहिर खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। डॉक्टर अंसारी के पास आयुष की डिग्री थी, लेकिन वो खुद को MBBS सर्जन बताता था। पुलिस को डिसेंट अस्पताल के बैंक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन मिला है और पुलिस को शक है कि ये ठगी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। शहर के एक और संतकबीर नगर के 3 नर्सिंग होम भी पुलिस की रडार पर हैं। जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में भी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खजनी इलाके में दिनेश सिंह, उनकी पत्नी मीना सिंह और बेटे युवराज सिंह ने 93 डिसमिल जमीन को कागजों में 500 डिसमिल दिखाकर 18 लोगों को बेच डाला था। इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शहर में ऑटो लिफ्टर गैंग की 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग ऑटो में बैठी महिला यात्रियों को बातों में उलझाकर उनके गहने चुराता था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कुछ जेवर बरामद किए हैं। अंत में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह के सदस्य कृष्णा उर्फ गोपाल को शाहपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसने अपने साथियों के साथ 29 अगस्त को एक निजी कंपनी अधिकारी की गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप और 25,000 रुपए नकद चुराए थे। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपकी दोस्त और रेडियो जॉकी काव्या कल फिर हाजिर होंगी शहर की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें गोरखपुर रेडियो। नमस्कार।